आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 12 का हिंदी का आज जो एग्ज़ाम हुआ, उस हिंदी के पेपर को आज हम लोग एक तरह से कहें तो इसका सॉल्व वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शक गणों एवं छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर वे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से संबंधित सजेशन, साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट और 11-12 का आर्ट्स ग्रुप का एक तरह से कहा जाए तो वीडियो अपलोडेड किया जाता है, जो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस एग्ज़ाम में आपको एक तरह से लाइव क्लास भी मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जिससे कि वो भी अपने दिए हुए एग्ज़ाम को एक तरह से देख पाएँ कि वह कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, कितना उनका सही हो सकता है। तो पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। उत्तर पुस्तिका में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ और लघु उत्तरीय प्रश्न SCQ के उत्तर प्रदत्त निर्दिष्ट मुद्रित टेबल पर लिखें। ठीक, यहाँ पर देखिएगा इस अंश के सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं, यानी कि एक एक नंबर का प्रश्न होगा। 2200 प्रश्नों के उत्तर देने आपको जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, किस मुनि को कुटज कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त्य मुनि। दूसरा नंबर, निस्संदेह मुझे पराजित होना। मुझे यानी किसके लिए कहा गया, किसने पराजित हुआ? अरे लेखक पराजित हुए, किस राज से? यशराज से। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना, ये बुद्धिमानों का काम है। बुद्धिमानों का ये किसकी धारणा है? तो यह सुंदरदेई का धारणा था। ठीक, 4 नंबर, मुझ पर ब्रजपात हो गया कथन किसको इंगित करता है? तो ये मुक्तिबोध। 5 नंबर, हिंदी की किस काव्यधारा ने आत्मपक्ष को प्रधान स्थान दिया और वस्तु पक्ष को गौण? तो इसका हो जाएगा छायावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, बाजार बंसा किस शहर का एक उजरा बाजार है? तो हो जाएगा अमृतसर। आप लोग मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक तरह से आप किस जिले से या डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चल सके कि हमारे दर्शकगण किन किन क्षेत्रों से जुड़े हैं। आगे देखिए, पद में शाखा सोच त्यागहु बल मोरे किसने किसके लिए कहा? तो राम ने सुग्रीव से कहा। बूंद समानी समुद्र में, यह बूंद किसका प्रतीक है? शरीर का। अगर कहीं भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाए। संध्या सुंदरी के अधर कैसे हैं? तो मधुर हैं। जोर से डंक मारती है, कौन डंक मारती है? तो सेकंड की घड़ी जोर जोर से डंक मारती है। साय में धूप किसकी रचना है? तो ये आपका एक तरह से कहा जाए, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमको जो लग रहा है कि दुष्यंत कुमार का होना चाहिए। कभी क्रांति की आग कहाँ जलते हुए देखना चाहता है? तो सीने में। मेरे सीने में ही ना सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं ना कहीं आग लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं आग जलनी चाहिए। ठीक है, सुधार लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? तो सरोज स्मृति जी। 15 नंबर, यात्री नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो यहाँ पर नागार्जुन। किसको? तो नागार्जुन को। छायावाद नाम का प्रवर्तक किसने दिया? तो एक तरह से मुकुटधर पांडे जी। कौन सी इनमें से कौन सी रचना मैथिसन गुप्त की नहीं है? तो आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका रसिम रथी। ठीक, आगे देखिए आपका दिया है
ये प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का सही विकल्प निर्देशित करना है और आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो सबसे अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक, और उसका लाभ आप लोग को सबसे पहले मिल सके। ये हमारा चैनल, इसको सहयोग कीजिए। ये हिंदी भाषा भाषी चैनल है, इस पर हर तरह की आपको सुविधा देखने को मिलेगी। तो चलिए, गाइडेंस का क्या देखिएगा। गाइडेंस का हो जाएगा आपका एक तरह से इसमें निर्देशन। दूसरा है सुपरवाइजर का पर्यवेक्षक, रेजुलेशन का संकल्प। आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ड्राफ्ट का क्या बताया गया। ड्राफ्ट का हो जाएगा मसौदा, और इंडेंट का हो जाएगा मांग पत्र। अब जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके 22 प्रश्न खत्म हो गए, और लघु उत्तरीय। अब यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ एमसीक्यू से आपने कितना सही आपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न में आइएगा तो नीचे दिए गए गद्य और पद से 4 प्रश्नों के उत्तर, यानी भले गद्य में और पद में आपको कुछ अलग अलग प्रश्न हो, लेकिन करने तो आपको सिर्फ केवल 4 ही हैं। तो कुटकारिका और कुटहारिका से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का जो उत्तर है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ हरीरा वर्मा का दुकान का नाम क्या है, तो मातृ भंडार। क्या, तो मातृ भंडार। डायरी लेखक के किस गुण का सबूत है, तो लेखक की व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहानीकार का नशा कब उतरा। तो कहानीकार आपने पढ़ा होगा, नशा चैप्टर का है, और नशा तो एक तरह से कहा जाए तो वीर को हो गया था। उस जमींदारी का एक तरह से कहा जाए तो ईश्वरी के घर में जब गया था तो यहाँ कहानीकार का नशा कब उतरा, तो जब उसने ईश्वरी ने यानी कि उसको कहा कि व्हाट एन इडियट यू आर वीर। जब ट्रेन की बात है, जब ट्रेन में एक थप्पड़ उस मतलब कहा जाए तो उसने एक अन्य व्यक्ति को मार दिया, तब देखा कि ट्रेन का माहौल बिगड़ गया था। अगर ऐसे में अगर वह ईश्वरी नहीं कहता तो लोग दोनों को पीट देते। रखे ने वैष्णव देवी की यात्रा कितने वर्ष पहले की थी, तो रखे ने वैष्णवी देवी की यात्रा 15 साल पहले की। परवश होने का अर्थ क्या होता है, परवश होने का अर्थ यानी दूसरे के वश होना, दूसरे के अधीन होना। पद में देखिए, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कुप मडंत, यहाँ दोनों से क्या तात्पर्य है, तो देखिए अंधा यानी एक तरह से अंधा ठेलिया, यानी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए गुरु और शिष्य के बारे में बताया गया है। जो अज्ञानी गुरु शिष्य होते हैं, जिनके अंदर में एक तरह से ज्ञान की कमी होती है, ऐसे गुरु और शिष्य जो होते हैं एक दूसरे को समझो कि एक तरह से कहा जाए तो ठेलते ठेलते एक मतलब कहा जाए तो अपने पतन में गिर जाते हैं, सागर रूपी पतन। मन पछतई हैं अवसर बीते, किस काव्य से लिया गया है, तो ये रामचरित मानस से कथित। संध्या सुंदरी कहाँ उतरेगी, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को देना है। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी यही कहते थे अवकाश बुरी बात है, यानी हर शख्स को छोटा बड़ा काम करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। कवि गिरजा कुमार माथुर किसकी लड़ाई किससे है, इसका उत्तर भी आप लोग, यह सूरत बदलनी चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है, यानी जो भी लोगों के अंदर में जो सूरत है देश का, वो उसको थोड़ा बदलने की बात कही जा रही है। आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा वर्णनात्मक प्रश्न यानी बड़े प्रश्न में जो कि 5 नंबर के 2 होंगे। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 में निहित लेखक की काव्य संबंधित अवधारणा को सप्रसंग यहाँ लिखना है। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवती। खंड ख से मलबे का मालिक कहानी की मार्मिकता प्रकाश, और सप्रसंग दिया है अमीर होकर भी क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। फिर यहाँ प्रत्येक खंड के उत्तर अधिकतम 100 वर्ड में लिखना है, शब्दों में। किसी एक खंड के प्रश्न लिखना अनिवार्य है। कबीरदास जी माया के प्रति क्या अवधारणा, आपने भी जानते हैं कबीरदास जी बोले भी थे कि माया एक ऐसी जोगिनी है जो कि किसी भी शख्स को चाहे तो अपने फंदे में फंसा सकती है,
और इस माया से यहाँ तक कि भगवान शिव भी नहीं बच पाए, क्योंकि इस माया ने पार्वती का रूप धारण करके भगवान शिव को भी अपने बस में कर लिया। यहाँ तक कि विष्णु को भी फंसा लिया, क्या क्या न कर। यानी माया के पास तीन, मतलब कहा जाए तो तीन फंदे होते हैं, तपोगुण, सतोगुण और रजोगुण, और इसके माध्यम से चाहे तो किसी को भी अपने जालों में फंसा लेती। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आज के दिए हुए एग्ज़ाम को थोड़ा मिला सके कि वो कितना नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अवकाश वाली सभ्यता के माध्यम से दिनकर क्या कहना चाहते हैं। साथ ही निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के उत्तर देने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य योगदान, या छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, या प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर टिप्पणी दिया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी ऋषि दिनकर, मुक्तिबोध लिख डाला। आगे है, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहाड़ों पर निरंतर होते भूसंकलन की विभीषिकाओं पर रिपोर्ट लिखना। यानी पहाड़ों पर न निरंतर हमेशा भूसंकलन की विभीषिका लग रहा है, यानी शंका हो रहा है, उस पर रिपोर्ट लिखना है। और शिक्षण संस्थानों में बढ़ती अनुशासनहीनता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखें। और जीवन में नैतिक मूल्य के महत्व को समझाते हुए, यानी मोरल वैल्यू को समझाते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है कि देख भाई, ऐसे ऐसे ये करना ही चाहिए। और यहाँ बता रहा है कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, तो लोगों दुनिया रस चूस लेती है, ये सब देख लीजिए आप लोग। प्राइमरी स्कूल जिंदगी ना रहेगा। और यहाँ पर संयुक्त है, धन्य हो कूटज तुम गाढ़े के साथी हो, तो इसको संयुक्त करना है, यानी कि यहाँ पर और ऐसे ही कुछ करके आपको लगाना है। तो धन्य हो कूटज जो तुम गाढ़े के साथी हो, या धन्य हो तुम गाढ़े के साथी हो, तुम धन्य, मतलब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति एक कप चाय दे तो उससे नशे गरमा जाए, ये सत्य। अगर कोई व्यक्ति एक कप चाय दे, एक हो गया, उसकी नशे गरमा जाए, दो हो गया। फिर उसको मिश्र, उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा था। वो जो व्यक्ति था उसका जो व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा था। यहाँ संधि विच्छेद है। संवेदना, जोगिन, समास है। नौकर और चाकर, प्रतिक्रिया, क्रिया के स्वरूप कार्य करने को प्रतिक्रिया। उपसर्ग में नियोजित, बेडोल, तो बे और डोल उधर हो गया। और इसके साथ साथ सहकारिणी, तो सहकारिणी। प्रत्यय से आपको पीछे छाटना है। शनिचरी का शनिचर, प्रतापी का प्रताप, और उधर से हो जाएगा बड़ी। जर्मनी का जर्मन, उधर से बड़ी। और यहाँ से आपको कारक में है जी, मैं बिना आग्रही के राजी हो गया, तो मैं हो गया का कर्ता दे सकते हैं। आग्रही के मतलब संबंध। एक गाढ़े की मिर्जई, गाढ़े की यानी संबंध कारक। और जूता पहनकर मैं बाजार, मैं मत अधिकरण। घरों में खिड़कियां में से, घरों की मतलब संबंध। खिड़की में मैं मत अधिकरण से किवाड़ों के पीछे, फिर यहाँ पर किवाड़ों के पीछे कर सकते हैं संबंध। पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। फिर यहाँ पर किन्हीं दो का मुहावरा लिखना है। जाल बिछाना, यानी कि जाल बिछाना को क्या कर सकते हैं, पकड़ने की कोशिश करना किसी को। खून सूखना, हार जाना, सफ़ेद झूठ बोलना। और इसके आगे आप देखिएगा यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हो सकता है कि आप सभी को शाम तक हम जितना कुछ यथार्थ शीघ्र कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक सजेशन का व्यवस्था कर दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हो। इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम है कल, तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जब लाइव आया जाए तो आप उस समय अवश्य जुड़िए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अपने दोस्तों में, भाइयों में, बंधुओं में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल का लिंक हो, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।